हेलो एवरीवन। माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। आज हमारा छोटा सा लेक्चर आएगा लिक्विड का पार्ट, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, जहाँ 2 लाइन की होगी। 2 4 मिनट 5 मिनट का लेक्चर होने वाला है। मिनी या माइक्रो हो जाएगा अब ये। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बात होने वाली है। मार्कर मार्कर अपना तो है, तो चल रहा है। हाँ, चल रहा है। देखो, हमको बात क्या करनी है, आज हम लोग को पढ़नी है लिक्विड। तो क्या लिक्विड, कल जैसे कि हम लोग पढ़े नहीं थे, मैटर था। मैटर क्लासीफाई हो गया था स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस थी। हम लोग सॉलिड पिछले वाले क्लास में कर लिए हैं। अब हम लोग को सॉलिड नहीं करनी है, हमें लिक्विड करनी है। एक समय के बाद मैं सब कुछ को समराइज कर दूंगा एक लेक्चर में। फिर अभी आप इस पर फोकस करो। तो लिक्विड पढ़ने वाले हम लोग। तो लिक्विड की बात सिर्फ करते हैं। लिक्विड एक कंटेनर है। ये कंटेनर है, इसमें पानी है। पानी यानी कि लिक्विड है। अगर मैं इसका इस अगर लोग इन दोनों में डिस्टेंस देखूं, तो डिस्टेंस कितना है। जो सॉलिड वाला था वो ऐसे था। ये सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। जो भी हो स्पेलिंग देख लेना आप। ये आपका गैस है। क्या इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है। तो जो डिस्टेंस हम बोलेंगे सॉलिड, सबसे कम लिक्विड, फिर उससे ज़्यादा हमारा गैस में। ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ गई? हाँ, बिल्कुल आ गई है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ सॉलिड के बाद पे, सॉरी, लिक्विड के बारे में बात करने। लिक्विड में क्या क्या बातें हो सकती हैं, देखो। सॉरी, मिटा दो दिया मैं। लेकिन जो सॉलिड था, वो आपकी सॉलिड यही थी ना। क्या ये मच थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाएगा। आपने ये मार्कर ही लिया है, तो जैसे मार्कर आपने लिया, ये मार्कर आपने लिया, इसको ऐसे करोगे तो पूरी पूरी सॉलिड ही जा रही है ना। लेकिन ये नहीं हो रहा कि ये बेंड हो जा रहा है या हल्का सा एक टुकड़ा उधर गया, एक टुकड़ा इधर, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। लेकिन लिक्विड क्या होता है कि इसमें हल्की सी मच मूवमेंट होती है। मच मूवमेंट ऑफ मच मूवमेंट मूवमेंट होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन ये टाइटली पैक होती है, TIGH, टाइटली पैक्ड होती है। इस बात को लिख लो आप लोग। ये टाइटली पैक्ड होती है, हल्का सा मच मूवमेंट मिल जाता है इसको। अगर यहाँ पानी गिरा दूँ, बट ये पानी गिराने से कोई मतलब नहीं है। अपने पानी कहीं फर्श पे गिराया तो ऑलरेडी हल्का सा श्यों करेगा। जिस तरह बोलते नहीं, पहले कमरा बनाते थे, बाथरूम आप देखे हैं ना, जहाँ नहाया जाता है, उसका पानी एक ढलान बना होगा, चुपचाप ये गया गया पाइप में, पाइप से चला गया बाहर। तो वो हाल यहाँ है, उसमें है। लेकिन आप एक वहाँ पे ये मार्कर फेंकोगे तो नहीं जाएगा। जितना हल्का सा प्रेस करोगे तो उतना ही जाएगा। ठीक। अब एक मार्कर और फेंक दो, हल्का सा और जाएगा, नहीं पूरा नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से लिक्विड की मच मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा है। समझ आ गई? आ गई। लिखो अब आप। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। सर सॉलिड में क्या होगा, यही पार्टिकल अगर लिखनी होगी वहां पे, तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देन इट इज टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। कभी कभी नहीं बोलते हैं कि यार दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ रही है, अब दोस्ती दूर जा रही है, तो पकड़ने के लिए फिर जाना वाना होता है, कुछ खर्चा करना होता है, फिर मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, तो वो रुक जाते हैं दोस्त लोग। नहीं होती लड़कों में, ऐसा कुछ नहीं होता। वही हाल है। सॉलिड क्या है, एकदम वेरी क्लोज टू ईच अदर है। ये पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर, बट इट कैन मूव अराउंड। अपने अराउंड ये मूव कर सकती है। क्या ये सही है? और लास्ट वाली बात मैं लिख दूंगा लिक्विड की,
जो लिक्विड होती है, पानी होती है, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, अबे यार भाई सॉरी, जैसे कि एक लिक्विड होती है, पानी होती है, 1 लीटर अपने बॉटल में लिया, जैसे कि गिलासी है, अपने पास से सब कुछ मौजूद होती है, ये पानी है, एक गिलासी पानी है, आप इसको इस वाले बॉक्स में डालोगे, कैसे भी डालो, डाल दोगे अगर आप, तो क्या इसका शेप ले लेगा? अभी तो गिलासी का शेप में था, अब इसकी शेप में आ गया, यानी कि लिक्विड की कोई शेप नहीं है। बट हाँ, ये गिलासी इसमें की पानी इसमें चली जाएगी, तो आपकी लीटर तो लीटर रहेगी, बट वो नहीं होगी, शेप नहीं फिक्स हो पाएगी। तो यहाँ लिख दूँ, क्या लिख दूँ? लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम but do not definite shape। आपकी शेप डिफाइंड नहीं है, शेप वो किसी का भी ले लेगा, बट उसकी वो जो मात्रा होती है, वो क्वालिटी होती है, वॉल्यूम होती है, वो आपकी डिफाइंड होती है, फिक्स होती है। आपने 1 लीटर पानी लिया, उसको एक बॉटल में डाला, पानी चली गई, अभी गिलासे में थी, लोटे में थी, कटोरी में थी, थाली में थी, अब वो जाके चली गई है एक बॉटल में, बॉटल का शेप धारण कर लिया उसने। मैं एक बार फिर बताता हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड बहुत ज़्यादा क्लोज टू ईच अदर होता है, कोई मच मूवमेंट होता ही नहीं है, कोई फ्रीडम होती ही नहीं है, लेकिन इसके कंपेयर में लिक्विड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, गैस की तो बहुत ज़्यादा होती है। गैस की बात हम लोग कल करेंगे, ठीक। और ये मूव कर सकता है अराउंड, ठीक, और इसकी शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम आपकी फिक्स है। ये आपकी हमारी आज की क्लास थी, छोटी सी सेशन, जहाँ आपको समझ में आया होगा कि लिक्विड अपने काम की क्या क्या चीज़ें थी। आगे और आएंगी, जो सवाल आएंगे वो यहाँ से नहीं आएंगे। सवाल क्या पूछेगा कि क्या सॉलिड हीट करने पे लिक्विड बन जाती है, और क्या फर्दर हीट कर देंगे तो गैस बन जाएगी? बताओ, ये PYQ 2024, बताओ, एकदम यूजुअली उठा के उसने दे दिया है NCERT लाइन भाई। 2024 पेपर तो मेरे पास नहीं है, दिखाता मैं अभी। और ये बताओ, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड जाने पे, सॉलिड टू डायरेक्ट लिक्विड नहीं, सॉरी, शायद डायरेक्ट गैस जाने के लिए कौन सा सारा प्रोसेस होती है? ये 2025 नहीं, सॉरी 24 का 2 सवाल है, और आपके यहीं से बनेंगे। कल की जब क्लास करने, परसों या नरसों की क्लास आप कर लोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या बताना जा रहा था। मुझे सॉरी, आपको ये नहीं बताया जाएगा, ये तो आप पुराने क्लास में पढ़ के आए हो 9th-10th में। जो मेन क्लास है वो ये पूछेगा, क्या सॉलिड को मैं हीट करूंगा तो लिक्विड बन जाएगी? क्या मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो गैस बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, ठीक। ये हो गए। अब क्या आने वाली है वो तो आ चुकी है, अब क्या आएगी? क्या गैस कूलिंग करेंगे तो लिक्विड बन जाएगी? क्या और कूलिंग करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। हमको तो कंपेयर बहुत नहीं करनी है। आपने पानी रखा होगा फ्रिज में, हाई प्रेशर करके, मतलब हाई, वो जो उसकी टर्निंग होती है, हाई करके रख दिया आपने, क्या बर्फ बन जाती है? बिल्कुल बन जाती है। ठीक उसी प्रकार कंपेयर कर लो आप कि गैस के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी। अभी आप नॉर्मली बैठे हो, पानी रखे हो इसमें, सर कल से बैठा हूँ लेकिन इसमें कोई बर्फ वरफ तो जम नहीं रही। क्यों नहीं जम रही है? क्योंकि यहाँ आप उसको टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कूल नहीं कर रहे हो। तो वहाँ जब डालते हो फ्रिज में तो कूल कर देता है, कूल करके इसको जमा देता है। ठीक उसी प्रकार एक प्रोसेस और होती है, गैस से लिक्विड आना। गैस को ज़्यादा प्रेशर दे दो, खुद ऑटोमेटिक हो जाएगी, मेरे हिसाब से तो ये। और फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर मैं बताऊँगा क्या चीज़ें हैं। बस वही इंटर कन्वर्टेबल है। ये क्लासेस आपकी 3rd वाली होगी। कल हमारी गैस की क्लास होगी, गैस हो जाएगी, फिर हम आप लोग आगे बढ़ जाएंगे जो PYQ वाली सवाल हैं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको सवाल देता रहूँगा शॉर्ट के फॉर्म में डेली, वो सवाल करते रहना आप। और फिर मिलेंगे, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।